सर एक ये भी कहा जा रहा है, मैं फील्ड में था, कि सलमान शाहिद तो एक पैराशूट कैंडिडेट की तरह आए हैं, टिकट ले आए हैं और फील्ड में कूद पड़े हैं। क्या नए लोग आपको अपना लेंगे बहुजन समाज पार्टी के? बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन समाज है, ये सम्मान और सेवा का भूखा है, और दल को देखकर या जाति धर्म को देखकर नहीं की। समाजवादी पार्टी के 80% लोग मेरी मदद करने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिल से अटैच हैं, और उनकी हमने 20 साल सेवा की है, तो पूरी तौर पर मेरी मदद कर रहे हैं। और उन हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। मैं पीके न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं। जी हां, आपको पता है कि चुनावी बिगुल बच चुका है, लोग उनको कवर कर रहा हूं। आज मेरे बराबर में जो शख्सियत बैठे हुए हैं, ये हैं सलमान शाहिद साहब, जो बहुजन समाज पार्टी से महापौर के प्रत्याशी है। हम इनसे जानेंगे कि पूरा मोटो सुप्रेंडाई क्या है और इनकी पार्टी ने क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई है क्लिप्स को तोड़ने के लिए चुनाव के। सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट स्पीकन। सर मैं जानना चाहूंगा कि आपका मोटो सुप्रेंडाई क्या है। सर आप किस तरीके से जिले को जलमग्न होने से बचाएंगे? जो पिछले जिला जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर मजाक उड़ा, अधिकारी काम नहीं करते थे, बोर्ड की मीटिंग में नहीं आते थे, तो हाउ विल यू मैनेज? शुक्रिया प्रशांत जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो विश्वास जताकर मुझको जनता के बीच भेजा है, तो मैं उस विश्वास पर और जनता के विश्वास पर 100% खरा उतरने का काम करूँगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पिछले 20 वर्षों से जनता के बीच रहकर जनता की सेवा कर रहा हूँ। ये बात पूरा महानगर नहीं, पूरा ज़िला और पूरा प्रदेश जानता है। कई बीच बीच में समस्याएं आई, जिनको हम लोगों ने फेस किया। कोविड के 2 पीरियड आए, उस पीरियड में अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, और अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहा था। मेरा अपना मानना ये है कि एक सेवक ही अच्छा राजनेता बन सकता है। जिस व्यक्ति के मन में समाज सेवा का जज्बा नहीं होगा, जो व्यक्ति समाज की सेवा जिसने नहीं की होगी, अगर आप उसको किसी पदेन रूप से किसी सदन का सदस्य बनाएंगे, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या महापौर हो, तो जो व्यक्ति समाज की सेवा कर कर ही नहीं आया, वो व्यक्ति समाज को क्या दिशा दे पाएगा। लगातार जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको लेकर हम पिछले 20 वर्षों से जनता के बीच रहकर जनता की मदद करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ गंभीर संकट था, किसी भी चौराहे पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी सरकारी संस्थान के बाहर जहाँ लोगों का डायरेक्ट आना जाना हो, चाहे वो दीवानी, कचहरी, कलेक्ट्रेट हो, वहाँ आम जन के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे जनपद में सैकड़ों विधायक, सांसद, मंत्री और अलीगढ़ ने 2 मुख्यमंत्री भी दिए। किसी भी व्यक्ति के नाम का एक पानी का मटका भी पूरे जनपद में नहीं होगा। अपनी सरकारी निधि से मैंने तो अपने निजी स्रोत से सैकड़ों प्योरीफाई वाटर कूलर सार्वजनिक स्थानों पर, सरकारी संस्थानों के आसपास, मंदिर, मस्जिद और तमाम अन्य जगहों पर, चौराहों पर लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कराई, प्योरीफाई वाटर कूलर लगवाए, जो प्रतिदिन लाखों लोगों की प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं। सर एक सवाल उभर के आ रहा है सर, अभी जो रिसेंटली मेयर थे वो आप ही की पार्टी से थे। सर वो उनका कहना यह था, जब मैंने उन्होंने इंटरव्यू किया, कि अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं, बोर्ड की मीटिंग में नहीं आते हैं। तो सर क्या आप उनको स्लैक कर पाएंगे, अधिकारियों से अपना बात मनवा पाएंगे? देखिए, मैं आपके फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ। आम जन की समस्याओं के लिए, आम जन की ज़रूरतों के लिए मुझे किसी भी हद तक अगर जाना पड़ेगा, मैं हर उस हद को पार कर दूंगा जिससे मेरी क्षेत्र की सम्मानित जनता की मदद होती हो। यदि स्थानीय निकाय क्षेत्र की सम्मानित जनता मुझको आशीर्वाद देती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, कोई अधिकारी ऐसा नहीं होगा जो जनहित के और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उनको बाईपास करके अपनी खानापूर्ति कर पाए, या अपने जिस तरीके से इन्होंने इस तरह से काम किया है, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो या जो आपने बताया ड्रेनेज सिस्टम। हमारा जो प्लान है ड्रेनेज सिस्टम पर हम 0 लेवल से शुरू करना चाहते हैं। अलीगढ़ कटोरे नुमा है, जब तक आप 0 लेवल से शुरू नहीं करेंगे, जो पुराने बम्बे और पुराने नाले हैं जो चौक हो गए, बिल्कुल बंद हो गए, लोगों ने पाट लिए,
कहीं ना कहीं आपको जनहित में बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और मैं सम्मानित जनता के लिए उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। सर आपके नज़दीक में एक वीआईपी रोड है जिसे मैरिज रोड कहते हैं, जिस पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी आवास है। वहाँ पर हमेशा पानी बढ़ता है सर, तो अगर आप बनते हैं तो क्या वो उस पानी को आप दूर कर पाएंगे? 100 फुटा एक रोड है, आपने देखा होगा आपकी कैंपेनिंग के दौरान, वहाँ इलीगल सब लोगों ने घर बना रखे हैं, घेर रखी है, तो क्या वहाँ बुलडोजर चलाने का काम करेंगे आप? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, यदि सम्मानित जनता आशीर्वाद देती है तो मैं निश्चित तौर पर ज़ीरो लेवल से शुरू कर कर उस जल निकासी को, शहर के गंदे पानी को शहर से बाहर भेजने के लिए प्रयास करूंगा और उस प्रयास में मैं आपसे वादा करता हूं कि 6 महीने में सफल भी हो जाऊंगा। किसी भी काम को करने के लिए आपके पास एक अच्छी सोच और सबका सहयोग होना ज़रूरी है, तो सभी को साथ लेकर अच्छी सोच के साथ काम किया जाएगा और निश्चित तौर पर सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर ये बताइए कि जैसे कि आप बहुजन समाज पार्टी में अभी रिसेंटली आए हैं, तो जो आपके समाजवादी पार्टी के जो आपके चाहने वाले थे, क्या वो आपसे रूठ गए हैं? समाजवादी पार्टी के जो मेरे चाहने वाले थे, जिनकी मैंने हमेशा मदद की है, मैंने कभी भी मदद दल को देखकर या जाति धर्म को देखकर नहीं की। समाजवादी पार्टी के 80% लोग मेरी मदद करने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिल से अटैच हैं और उनकी हमने 20 साल सेवा की है, तो पूरी तौर पर मेरी मदद कर रहे हैं और उन समाजवादियों का बहुत धन्यवाद जो मेरी मदद कर रहे हैं। सर एक ये भी कहा जा रहा है, मैं फील्ड में था, कि सलमान शाहिद तो एक पैराशूट कैंडिडेट की तरह आए हैं, टिकट ले आए हैं और फील्ड में कूद पड़े हैं। क्या नए लोग आपको अपना लेंगे बहुजन समाज पार्टी के? बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन समाज है, ये सम्मान और सेवा का भूखा है और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, यदि मैं पहले बहुजन समाज पार्टी से जुड़ गया होता तो मैं आज सदन में बैठकर इनकी सेवा कर रहा होता। बहुजन समाज पार्टी के लोगों से मुझे जितना प्यार मिल रहा है, मैं इनका जीवन भर ऋणी रहूँगा। किसी भी व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी का, चाहे वो कैडर वोटर हो या बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और नेतागण और कार्यकर्तागण हो, सभी मुझे अपना छोटा भाई मानकर, अपना बेटा मानकर, मेरे चुनाव को अपना चुनाव मानकर जी जान से जुटे हुए हैं और उसका परिणाम 13 तारीख को आपके सामने होगा। एक आखिरी सवाल सर, फिर हम कंक्लूड करते हैं। सर सवाल ये है मेरा कि सर जो चर्बी की दुर्गंध है वो बहुत ज़्यादा फैलती है, इस समय पूरे जिले में भी पिछले हफ्ते देखा गया बहुत आ रही थी, तो सर क्या आप इस तरीके के जो मतलब बूचड़ खाने हैं जहाँ से ये स्मेल फैल रही है उस पर रोकथाम करने की कोशिश करेंगे? मैंने आपको बताया ना कि यदि सम्मानित जनता आशीर्वाद देती है, मैं 6 महीने में सारी समस्याओं का समाधान मैं एक अच्छी सोच के साथ सभी को साथ लेकर निश्चित तौर पर करने का काम करूंगा। उसके परिणाम आपके सामने 6 महीने के अंदर होंगे। और आपके चैनल के माध्यम से पुनः कहना चाहता हूं, ये मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी है। इस शहर के लिए मैंने हमेशा अपनी खुशियों को, अपने परिवार की खुशियों को कुर्बान किया है और मैं जीवन भर, जीवन की अंतिम सांस तक शहरवासियों का ऋणी रहूँगा और जो मुझसे बन पड़ेगा, चाहे वो मेरे निजी स्रोत से हो या जनता चुनती है, चाहे वो स्थानीय निकाय क्षेत्र में जब मैं महापौर बन जाता हूँ, नगर निगम से हो, मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि मेरे शहर में किसी तरह की कोई परेशानी ना रहे। ये मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। ये थे हमारे साथ सलमान शाहिद साहब, जो बसपा से प्रत्याशी हैं महापौर के, जिनका कहना है कि मैं अपने इस जिले ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं खून पसीना भी लगा दूंगा इस जिले के लिए। विस्तृत रिपोर्ट PK न्यूज़ के माध्यम से, धन्यवाद।